मिथ्या धारणा का परित्याग करना महामुश्किल है। सत्य का स्वीकार करने में आग्रह की वज्र श्रृंखला मध्य में आती है। आग्रह का आधार अहंकार है, जो सत्य को ग्रहण नहीं करने देता। यही कारण है राजा प्रदेशी को मानसिक स्तर पर सत्य स्वीकार हो जाने पर भी वह उसे सुधारने के लिए तैयार नहीं है। राजा प्रदेशी केशी स्वामी के मुखारविंद से धर्म का स्वरूप सुनने को तैयार है, मगर सत्य समझकर भी मिथ्या मान्यता को झटका लगाने में आनाकानी कर रहा है। इसी कारण महाज्ञानी केशी स्वामी राजा प्रदेशी को अपनी कुल परंपरा एवं जड़ मान्यताओं को त्यागने का आह्वान करते हैं। संभव है आह्वान के बाण से आग्रह का बादल फट जाए, चुनौती से चेतना पूर्णतया जाग जाए। यह महाज्ञानी की ललकार है, जो लक्ष्य तक पहुंचाकर ही रहेगी। महाज्ञानी केशी मुनि ने कहा, हे राजा प्रदेशी, ये कैसी विडंबना है। तुमने सत्य को स्वीकारा, किंतु तुम्हारा मताग्रह और कदाग्रह सत्य को मानने नहीं देता। सम्यक सुपात्र बनना हो तो सत्य को मानना भी सीखो। मात्र अपने मिथ्या पक्ष के व्यामोहवश राजा प्रदेशी मन वाणी शरीर द्वारा सत्य को सर्वथा स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हे राजन, इस बात को सम्यक रूप से हृदय पटल पर अंकित कर लो। कितना ही पुराना तुम्हारा नास्तिकवाद क्यों न हो, वह पकड़कर रखने के लिए नहीं है। अंधी परंपराएं और मिथ्या धर्म पकड़ने के लिए नहीं होते, वह तो समझ में आते ही तोड़ने के लिए होते हैं। तोड़ने के लिए भी नहीं, वह टूट ही जाते हैं, तभी सत्य की प्रतीति होती है। समझने के पश्चात भी तुम अपने गलत पक्ष को नहीं छोड़ोगे तो फिर उस लोह व्यापारी की भांति पछताओगे। कुछ लोह व्यापारी लोहा ढूंढने के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें लोहे की खदान मिली, इसलिए सबने मिलकर लोहे की गठरियां बांध ली, सिर पर रखकर चल दिए। कुछ सौभाग्य उनका ऐसा रहा कि आगे जाकर उन्हें चांदी की खदान मिली। चांदी धातु लोहे से भी ज्यादा कीमती होता है, इसलिए सबने लोहा फेंक दिया एवं चांदी ले लिया। उनमें से एक लोह व्यापारी हठीला था। वह बोला, मैं कितनी दूर से लोहे का भार उठाकर ला रहा हूँ, इसलिए इसे नहीं छोड़ूंगा। साथियों ने बहुतेरा समझाया, बहुमूल्य वाली वस्तु ले लो और अल्प मूल्य वाली छोड़ दो, मगर वह नहीं माना। बार बार कहता रहा, मैं अज्ञानी नहीं हूँ जो पुरानी चीज़ों को छोड़ दूँ। इस तरह वे सब आगे गए तो आगे उन्हें सोने की खदान मिली। सब ने उस चांदी को फेंककर सोना उठा लिया, मगर वह अडियल लोह व्यापारी जो एक बार जो ग्रहण कर लिया सो कर लिया, उसे वह छोड़ता ही नहीं था। पश्चात आगे गए तो उन्हें हीरे की खदान मिली। वे सब सोने को फेंककर उस हीरे को उठा लेते हैं। आगे से आगे उन्हें क्रमशः ऐसी खदान मिलने पर वे सब पूर्व भार को फेंककर महामूल्यवान को उठाते जाते हैं। अफसोस है, इस कदाग्रही लोह व्यापारी ने एक बार जो लोहे का भार उठा लिया सो उठा लिया, वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। राजन, दुनिया में कुछ लोग आज भी ऐसे कदाग्रही है। अच्छी चीज मिलने पर अपनी चीज बदलने को तैयार नहीं होते। स्पष्ट है, सबको हीरे मिल गए, किंतु उसके पास लोहे का भार ही रह गया। शेष सब लोह व्यापारी ऐश्वर्य एवं वैभव से
परिपूर्ण होने से ठाठ बाट के साथ रहने लगे, मगर उस लोह व्यापारी को 2 समय की रोटी भी मुश्किल से ही मिलती थी। अब वह उनका ऐश्वर्य देखकर पछताता है। काश मैंने जिद न की होती, अपने साथियों की बात मान ली होती, तो आज यह दिन देखने नहीं पड़ते। हे राजा प्रदेशी, तुम समझदार हो। जैसे वह लोह व्यापारी पछताया, ऐसे तुम्हें अपनी कुल परंपरागत अंधी मान्यता के कारण पश्चाताप न करना पड़े। अब सत्य सिद्धांत के तले अपनी मिथ्या कुल परंपरा की जकड़ छोड़ दो। यह सुनकर राजा प्रदेशी ने कहा, हे परम उपकारी, महाहितकारी, मेरे जीवन का उद्धार करने वाले, मैं आपके चरणों में मन वचन काया से नतमस्तक हूँ। मैं आपकी साक्षी में अपने आत्म कल्याण हेतु कुल परंपरा का यह मिथ्या व्यामोह छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी गलत मान्यता को विसर्जित करता हूँ। मैं अपने समस्त कदाग्रह का सर्वथा त्याग करता हूँ। हे मुनिवर, मुझे उस लोह व्यापारी जैसा मूर्ख नहीं होना है। मैं आपके चरणों में अपनी मिथ्या मान्यता को पूर्णतया बदलने को तैयार हूँ। मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। संसार में सब कुछ बदलता है। स्थायी एवं शाश्वत तत्व एकमात्र आत्मा ही है। इसलिए मैं आत्म तत्व की सत्ता का स्वीकार करता हूँ। मुझे अब पक्की धारणा हो गई, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसलिए मैं, जो जीव है वह शरीर है, और जो शरीर है वह जीव है, ऐसी मिथ्या मान्यता को विसर्जित करता हूँ। हे गुरुदेव, मैंने अपने मत या कुल धर्म के अनुसार चलने का हठाग्रह किया है। सत्य की खोज की, वह भी भौतिक जगत में की। सूक्ष्म जगत को मैंने कभी नहीं जाना। इंद्रियातीत आत्मा को आँखों से देखने का मैंने आग्रह किया। शरीर को ही आत्मा मानकर इस शरीर की आसक्ति का पोषण किया। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस सत्य को अब पूरी तरह से स्वीकार करने हेतु मेरे पास एक भव्य योजना है, और मैं योजनाबद्ध तरीके से विधिवत सारे कार्य करूँगा। पहले मैं आपको अपनी भावी योजना से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, यदि मैं महल में लौटने के बाद अपने परिवार परिजन मित्र सामंतों को यह बात कहूँ कि मैंने मत परिवर्तन कर लिया, महाज्ञानी केशी स्वामी जी को मैंने अपना गुरु स्वीकारा, तो वे सोचेंगे मैंने कि ये क्या कर दिया। बनते, आपने मेरी मिथ्या मान्यता को बदल दिया, मगर मेरे बारे में लोगों के दिमाग में जो गलत धारणाएं हैं, वे इतनी सहजता से नहीं मिटेगी। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है। सबसे पहले मैं राजभवन जाऊंगा, राज परिवार एवं सामंतों को समझाऊंगा। आज तक मैंने सदा ही नास्तिकता का और अनात्मवाद का ही प्रचार किया है। हजारों लाखों लोगों को इस मत का समर्थक बनाया है। इस पक्ष की पुष्टि के लिए इतने प्रयोग किए हैं। अब यदि उन्हें मैं अचानक यह कह दूं कि मैं आत्मवादी हो गया, तो वे शंकाशील हो जाएंगे। इसलिए जब तक मैं उन सबको अपने विश्वास में न लूं, उन्हें सब कुछ समझाकर आश्वस्त न कर दूं, तब तक मैं आपके मत को पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं कर सकता। मेरा अभिप्राय यह है, बिना राज परिवार एवं प्रजा के मैं निपट अकेला इस मत का स्वीकार कैसे करूं। इसलिए मैं महल में जाकर सबके साथ पुनः यहाँ आऊँगा, तब समग्र रूप से सबकी साक्षी में आपका शिष्यत्व ग्रहण करूँगा।
यूं भी मैंने आपसे बहुत टेढ़े मेढ़े तर्क किए, वक्र व्यंगात्मक प्रश्न भी पूछे, यूं आपको बहुत कष्ट दिया है। हालांकि आप क्षमा के सागर है, तथापि मैं अपने अभद्र व्यवहार के लिए जो क्षमा याचना करना चाहता हूँ वह भी अकेले में नहीं, सबके समक्ष करूँगा। गुरुवर, यही मेरी योजना है। यह सुनकर महाज्ञानी केशी स्वामी ने कहा, हे राजन, तुमने बुद्धिमत्तापूर्वक अच्छी योजना बनाई है। जैसा सुख हो वैसा करो। मैंने यह भी जान लिया तुम नीतिज्ञ हो एवं तुम्हारा ज्ञान भी विशद है। अतः राजप्रसाद लौटने से पूर्व मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो, आचार्य कितने प्रकार के हैं एवं उनके प्रति कैसा व्यवहार करना अनुचित है। यह सुनकर राजा प्रदेशी ने कहा, हे महामुने, आचार्य 3 प्रकार के होते हैं, कलाचार्य, शिल्पाचार्य एवं धर्माचार्य, जिनका यथा योग्य सम्मान होना चाहिए। कला सिखाने वाले कलाचार्य को उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। शिल्पाचार्य जो शिल्प सिखाते हैं, घड़ा आदि बनाना, यंत्र आदि बनाना जो शिल्प है और जो जीविका के साधन है, उसका ज्ञान देने वाले शिल्पाचार्य के सम्मान में धन संपत्ति आदि दी जाती है। परंतु धर्म का उपदेश देने वाले धर्माचार्य के सम्मान में विनय की प्रतिपत्ति की जाती है, अर्थात विनीत भाव से उनको नमन किया जाता है। यह सुनकर महाज्ञानी केशी स्वामी बोले, हे राजन, तुम्हें ज्ञात है कलाचार्य और शिल्पाचार्य मात्र कला सिखाते हैं, किंतु धर्माचार्य जीवन की कला का ज्ञान देते हैं। बिना धर्म के भोग और ऐश्वर्य आदि मिल तो सकता है, किंतु सुख शांति और आनंद नहीं मिल सकते। जीवन का सम्यक मार्ग प्रदान करने वाले धर्माचार्य के प्रति जो कर्तव्य है उसे भी तुम जानते हो, तथापि तुम इसका अतिक्रमण कर रहे हो। विनय की प्रतिपत्ति के बिना सीधे ही जा रहे हो। क्या तुम नहीं जानते गुरु के प्रति शिष्य का क्या विनय है? यह सुनकर राजा प्रदेशी ने कहा, हे गुरुवर, पहले तो मैं अज्ञानी था, किंतु आपकी अमृतवाणी को सुनकर आस्तिक हुआ हूँ, इसलिए मैं आपकी अविनय कैसे कर सकता हूँ? आपके अनुग्रह से मैंने सम्यक मार्ग को जाना है। मैंने अज्ञानवश आपका बहुत अविनय किया, अहंकार के कारण आशातना भी हुई है और अनजाने भी आपको जो कष्ट पहुंचाया उसके लिए मैं अपने अंतपुर समेत मंत्रिमंडल सहित एवं समस्त प्रजाजनों के साथ कल ही आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा तथा सबके समक्ष क्षमा की याचना करूंगा। आज तक जो राजा अपनी गलती को दूसरे के मस्तक पर मढ़ता था वह कितना विनीत हो गया है। उसके जीवन से दानवता दरकिनार हो गई है, मानवता ने पैर जमा लिए हैं। यूं राजा ने आत्मा के स्वरूप को हृदयंगम कर लिया है। इसीलिए राजा प्रदेशी महल लौटते हुए सोच रहा है, मैंने महारानियों को भी भोगवादी बना रखा है। उनकी धर्म आस्था को मैंने जड़ मूल से उखाड़ दिया है। हालांकि मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा, तथापि क्या उन्हें भरोसा पड़ेगा? हाथ कंगन को आरसी की कहाँ ज़रूरत है? मेरे समझाने पर भी जब वे नहीं मानेगी तब मैं उन्हें ऐसा कहूँगा। आप सब मेरे संग महाज्ञानी केशी स्वामी के पास चलो, अपनी आंखों से निहार लेना मैंने नया मत क्यों स्वीकार किया है। इस तरह कल्पना करते करते
राजा प्रदेशी अपने राजमहल पहुंचा। यहाँ श्री राजप्रश्नीय संहिता ज्ञानार्थी को प्रबोध सूत्र देती है कि आकाश मंडल में अर्थात आकाशिक रिकॉर्ड में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परमाणु स्कंद है। यदि आप अशुभ चिंतन करोगे, बुरा वचन बोलोगे, अशुभ प्रवृत्ति करोगे तो अशुभ परमाणु का आकर्षण होगा। इससे विपरीत शुभ विचार, शुभ वाणी और शुभ प्रवृत्ति करोगे तो शुभ परमाणु को आकर्षित करोगे। इसलिए सबका हित चाहो और मंगल भावना रखो।